सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा MG कॉमेट के ओनर से। ओनर इस गाड़ी को 16,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या इस गाड़ी की रेंज आती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि आनंद भाई। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ देवांश भाई। बहुत बढ़िया भाई। भाई MG कॉमेट ही क्यों? बस कोई ईवी लेनी थी तो MG कॉमेट देख ली। इससे पहले वैगनार थी, वैगनार सेल कर दी। उसके बाद दादू कह रहे कोई ईवी ही लेनी है, तो हमने सोचा फिर कॉमेट ही ले लेते हैं। और इसकी जो रेंज है सारी, हमारा 10 से 11 लाख रुपए का बजट था। 10 से 11 लाख में और टियागो थी और टाटा की 2-3 और थी, शायद पंच ईवी भी आती है, और नहीं तो कर्व ईवी ले रहे थे इससे पहले। कर्व ईवी थोड़ी बजट से बाहर जा रही थी, तो कॉमेट ले ली। अब ये सारे पर्पस अच्छे से फुलफ़िल कर रही है, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। बढ़िया भाई, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, मतलब अपने ईवी के लिए प्रिपेयर कैसे करें अपने माइंड को? एक्चुअली मेरा डिसीजन नहीं था, मेरे दादू का डिसीजन था। वो ही फाइनल, उनकी ही फाइनल कॉल थी, तो उन्होंने ही अपने लिए लिया और अपने आप को देख के लिया। जैसे उनको भी दिन में 1-2 बार ड्राइव अगर करना है तो कौन सी वो ड्राइव कर पाएँ ईजिली या नहीं, या ड्राइवर को ड्राइव करना है। जैसे वैगनार थी, पूरे दिन ड्राइवर जैसे चला रहा है, तो फ्यूल कॉस्ट बहुत पड़ रही थी उसमें। इसलिए बस ये कॉमेट जब से आई है, जो हमारा बिल आता है उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, और ये बढ़िया पर्पस फुलफ़िल कर रही है। हमने ये गाड़ी ली थी, उससे पहले तो ये रोड पे मेरे को बहुत इक्की दुक्की शायद ही दिखी होगी, बट जब ये परचेज़ करी उसके बाद तो काफ़ी दिख रही है। तो ये मेरे पापा को इंटरनेट पे दिखी थी गाड़ी, उसके बाद मेरे पापा ने इस गाड़ी का आइडिया दिया था मेरे दादू को। कितने की ली है आपने? ये हमने ली थी शायद 8-8.5 लाख के अराउंड ली थी, क्योंकि ये पिछला मॉडल है, पिछले ईयर का मॉडल है, तो हमें 50,000 to 60,000 डिस्काउंट पड़ गया था। आपको डिस्काउंट मिला इस पे? हाँ जी, 50 से 60,000 रुपये के अराउंड। वैसे ये 9 लाख का पड़ रहा था ऑन रोड। कौन सा वेरिएंट है? ये मेरे को नाम नहीं पता एक्चुअली वेरिएंट का, बट ये बेस से एक ऊपर और टॉप से एक नीचे, बीच वाला वेरिएंट है। भाई, यही वेरिएंट की तरफ क्यों गए आप? क्योंकि टॉप वाला शायद, उसमें टॉप वाले में वेटिंग थी, इसमें वेटिंग नहीं थी, तो शायद इसलिए गए थे। और इस पे डिस्काउंट मिल गया आपको? हाँ, इस पर डिस्काउंट भी मिल गया। जब तक इस गाड़ी की प्लानिंग हो रही थी तब तक तो मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। मैंने सबको पूरे घर में हल्ला मचा रखा था कि ये नहीं लेनी गाड़ी, ये नहीं लेनी। बट फिर मेरे पापा ने और मेरे दादू ने, दोनों ने इंसिस्ट किया कि नहीं ठीक है, कोई बुराई नहीं है इस गाड़ी में, लेके देखते हैं, चला के देखते हैं, सही है। टेस्ट ड्राइव करके देखी, सबको बढ़िया लगी। फिर जब गाड़ी घर पे आई, जब ये टेस्ट ड्राइव के लिए आई थी गाड़ी मेरे घर पे, मैंने ड्राइव ही नहीं करी थी, मेरे को इतनी शर्म आ रही थी। बट जब ये मेरे घर पे आई ये गाड़ी, उसके बाद मैंने चलाई 10-15-20 दिन, मेरे को इससे अच्छी गाड़ी ही नहीं लगी। मतलब सिटी ड्राइविंग के लिए अगर मेरे को कहीं जाना हो, मैं जाता ही नहीं हूँ इसके। अगर ये गाड़ी मेरे घर पे नहीं है, मैं दूसरी लेके जाता ही नहीं हूँ। जितनी ईजी टू ड्राइव है उतनी फ़न टू ड्राइव है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे क्योंकि बॉनेट नहीं है, तो बहुत ईजिली जज हो जाती है, और पिकअप बहुत अच्छा है और बढ़िया है। सिटी ड्राइविंग के लिए तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया। जैसे किसी को अगर रोज़ गुड़गांव अप डाउन करना है, दिल्ली गुड़गांव अप डाउन करना है, या दिल्ली नोएडा, गुड़गांव नोएडा अप डाउन करना है, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। मतलब लगा लो कि 100 किलोमीटर आना जाना है तो 100 रुपये में रोज़ का ट्रैवल हो रहा है, उसका कम्यूट हो रहा है, और बहुत ही मतलब ड्राइव करने में भी सही है। अगर पीछे 5-8 तक के बंदे भी आराम से कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, और आगे तो बहुत ही जगह है, मतलब 6 से ऊपर वाले बंदे भी खुले आराम से बैठ जाते हैं, तो बहुत सही है। मतलब ओवरऑल मेरे को कोई नेगेटिव दिखते नहीं गाड़ी। इंटीरियर से कैसी लगी आपको ये गाड़ी? इंटीरियर तो एवरेज ही है, मतलब मेरे को कोई ऐसे नीड थी नहीं कि मेरे को एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटीरियर कुछ चाहिए या मेरे फैमिली में किसी को चाहिए। हमारी तो मेन बस एक सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो मेरे दादू का ही था, कि वो दादू इस सीट पे आराम से, जो पैसेंजर सीट है, आराम से उस पर बैठ भी पाए, अगर कहीं ड्राइवर के साथ जाना हो, अगर खुद ड्राइव करनी हो, मेन कि वो अंदर बाहर अच्छे से कंफर्टेबली कर पाए। तो हमें इंटीरियर से इतना कुछ लेना देना नहीं था। आनंद, जब पहले आपकी फैमिली ने आपको बोला कि ये गाड़ी ले लेते हैं, तो आपने बिल्कुल मना कर दिया? बिल्कुल। और इस टाइम आप इस गाड़ी को इतनी ज़्यादा चला रहे हो? हाँ, मैं नहीं, मेरे ड्राइवर ने मना कर दिया, मेरे सारे कजन्स मना कर रहे थे कि मत लो। और फिर अब वो मेरा ड्राइवर भी पूरा चला रहा है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी चला रहा हूँ, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत ईजी टू ड्राइव है, कोई भी चला सकता है। अब मेरी दीदी इस पे गाड़ी सीख रही है, उनको 2 दिन हुए गाड़ी सीखते हुए, उनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है। और पीछे वो इससे पहले 3 बार गाड़ी सीख चुकी है, वो भी ड्राइविंग स्कूल वालों से। उनको वो सीख ही नहीं पाई, और इस पे मैंने उनको 2-3 दिन चलवाई, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि इतनी ईजी टू ड्राइव और इतनी फन टू ड्राइव है। कहीं भी अगर जाना हो, जैसे
रेंज बहुत अच्छी है, कहीं भी शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए जाना हो तो बहुत बढ़िया है। जो सिटिंग पोस्चर है इस गाड़ी का वो बहुत ही ऊंचा है। जैसे जो हैचबैक्स होती है या सेडान्स होती है उसके अंदर ना तुम काफ़ी नीचे चले जाते हो, तो तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को रिक्लाइन ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अंदर मैं ना अगर ऐसे थोड़ा ज़्यादा पीछे करके भी चलाऊँ तो बहुत ईजिली मैं ड्राइव कर लेता हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे को। और स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा भाई? स्क्रीन का रिस्पॉन्स ठीक है, डिसेंट है। एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस सपोर्ट करता है और म्यूज़िक सिस्टम भी इज़ ओके। और एसी कैसा है इस गाड़ी का? अगर ठीक ठाक गर्मी है तो एसी इज़ फाइन, और वैसे तो अगर प्लेजेंट है मौसम तो एसी फिर अच्छा है ही, फिर तो अच्छी ठंडी हवा फेंकती है। और भाई कंफर्ट कैसा लगा आपको इस गाड़ी का? कंफर्ट ठीक है इस गाड़ी का। आगे तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं है, बिल्कुल ओपन है, तो आगे तो बहुत ही अच्छा कंफर्ट है। और गाड़ी छोटी है तो इसके अंदर डोर्स 2 ही हैं, इसलिए सिर्फ उस वजह से पीछे की सीट्स में थोड़ी सी स्पेस कम है, बट 5-8 तक में लेग स्पेस डिसेंट है। MG की आपको सर्विस कैसी लगी? MG की सर्विस डिसेंट है, मेरे को आज तक ऐसे कोई ज़्यादा इश्यूज आए नहीं हैं। मतलब ठीक रिस्पॉन्ड करते हैं उनके सर्विस सेंटर वाले, कॉल सही से पिक करते हैं, सही एग्जीक्यूटिव उनका बढ़िया बात करता है। मतलब बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा बट अबव एवरेज है, सेटिस्फैक्ट्री है, ख़राब नहीं है। भाई 8 लाख रुपए आपने MG वालों को दिए हैं, हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये फीचर होना चाहिए इसमें? कौन सा फीचर? ये कोई एक फीचर आपको लगता है कि ये भी और होना चाहिए? अच्छा, एक ऐसा फीचर जो होना चाहिए, नहीं मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा फीचर जो कि कोई मेरे को अगर मिसिंग लगता हो। नहीं, ऐसा कोई फीचर नहीं है। आनंद, रेंज के निकाल रहे हो आप इस गाड़ी से? रेंज नॉर्मल मोड पे 135 टू 150 किलोमीटर शायद आ जाती है, जितना मेरा एस्टिमेशन है। और हम नॉर्मल में ही इसको, चाहे मैं हूँ या मेरे कोई भी फैमिली में या ड्राइवर हो, हम नॉर्मल में ही ड्राइव करते हैं, तो नॉर्मल में इतनी रेंज इसकी है। और अगर इको में बताऊँ तो इको में इसकी होगी रेंज 160 टू 175 किलोमीटर्स तक इको में इसकी अच्छी रेंज आ जाती है, अगर थ्रॉटल थोड़ा सही से दबाया जाए तो इको में इतनी रेंज है और सही है। मतलब जितना कंपनी क्लेम कर रही है, और EVs के हिसाब से स्पेशली ये रेंज काफ़ी डिसेंट है। EV में आपने ली है? हाँ जी। कभी ब्रेकडाउन हुई है आपकी गाड़ी? नहीं, अभी तक 1.5 साल हो गया ड्राइव करते हुए मुझे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई चार्जिंग टाइम क्या लगता है इसको चार्ज होने में? चार्जिंग टाइम दीपांश इसको लगता है 7 से 7.5 घंटे, क्योंकि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं होती है। नॉर्मल ही चार्जर है, स्लो चार्जिंग वाला, तो इतना टाइम इसको लगता है। हम तो ओवरनाइट लगा देते हैं, सुबह फुल चार्ज हो जाती है, तो हमें कोई ऐसा स्लो चार्जिंग या हमें फास्ट चार्जिंग का ऐसा कुछ इशू लग नहीं रहा है। भाई 1.5 साल से आप इस गाड़ी को चला रहे हो। हाँ जी। क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? हाँ, जैसे मैंने बताया आपको दीपांश, मैंने पॉजिटिव आपको सारे बता ही दिए हैं। नेगेटिव में एज सच कोई शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। MG के साथ आपका हाँ डिलीवरी जी। एक्सपीरियंस कैसा था? डिलीवरी एक्सपीरियंस एक्चुअली हम डिलीवरी लेने गए ही नहीं थे। हमारे जो टेस्ट ड्राइव देने आया था घर पे, MG का जो एग्जीक्यूटिव था वो सीधा घर पे ही ले आया था। तो हाँ, मतलब वो तो एक कॉल पे बस हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें घर पे ही डिलीवरी दे दो, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। और MG कॉमेट का नाइट में आपको हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा? हेडलाइट का थ्रो तो मैं इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहूँगा, काफ़ी डिसेंट ही है, और मतलब बेटर हो सकता था, मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से और बेटर हो सकती है। भाई पावर कैसी है इस गाड़ी में? इसकी एक्चुअली पावर इको मोड पे भी काफ़ी अच्छी पिकअप है, और नॉर्मल और स्पोर्ट्स पे तो है ही। थ्रॉटल अगर फुल थ्रॉटल भी दो तो रेंज एकदम से डिडक्ट नहीं होती है, वो भी इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। वैसे तो इसकी टॉप स्पीड है 104 या 5 के अराउंड है। ब्रेकिंग बिल्कुल परफेक्ट, टॉप नॉच ब्रेकिंग है, कोई इशू नहीं है। 70 से एकदम 70 पे गाड़ी आपकी एकदम ब्रेक एकदम रुक जाएगी। भाई कभी रेंज की एंजाइटी हुई है आपको? रेंज एंजाइटी तो एज सच नहीं हुई है, क्योंकि हम इसको रोज़ एवरीडे ही ओवरनाइट चार्ज कर देते हैं, तो ये सुबह सुबह 100% ही चार्ज होती है। और हमारा रोज़ का सिटी का ही ड्राइव है, चाहे वो ड्राइवर चलाए, चाहे मैं चलाऊँ या कोई भी चलाए। और 200 किलोमीटर्स की कंपनी क्लेम रेंज कर रही है, और इतनी आ भी रही है, तो सिटी के अंदर तो इतनी रेंज, मतलब हमारी इतनी ड्राइव ही नहीं है कि रेंज एंजाइटी का कभी इशू हो। और बहुत दूर भी कहीं ट्रैवल नहीं है, जैसे रोहिणी में रहता हूँ, तो रोहिणी के अंदर ही या फिर पीतमपुरा हो गया, इतना ही मैक्सिमम ट्रैवल है, तो रेंज एंजाइटी एज सच कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है, तो नहीं है। भाई आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बताया कि मैं ये गाड़ी लेके आ रहा हूँ? फ्रेंड्स का रिएक्शन तो मैंने एक्चुअली, मेरे को पहले बहुत शर्म आ रही थी सबको बताने में, तो मैंने बहुत बाद में बताया था सबको। और मेरे कज़न्स के तो कुछ फ्रेंड्स को अभी भी नहीं पता है कि हमारे पास ये गाड़ी है,
बट मेरे मोस्टली फ्रेंड्स को पता है, तो उनका रिएक्शन पहले तो यही था। जब तक वो बैठे नहीं थे तब तक तो उन्होंने मेरा भी बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या ले ली, ये खिलौना ले लिया, और सब कुछ गाड़ी का भी मजाक उड़ाया। बट जब वो गाड़ी में बैठे तो उनका भी माइंडसेट एकदम ही चेंज हुआ कि नहीं, जेन्युइनली कुछ है, बात है। जितनी बाहर से ऑर्डिनरी लगती है उतनी चलाने में उतनी ही अच्छी है, और अंदर बैठ के भी उतनी ही अच्छी है। भाई ये वो चीज़ है कि छोटा पैकेट है हाँ, लेकिन और धमाका बड़ा है। धमाका बड़ा है। तो उनका सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब जैसे कोई नहीं बोलता, अब सब बढ़िया, सबको बढ़िया लगती है। थैंक यू आनंद, पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।